गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रोशन पटेल है और मैं कंटार से हूँ, जो एक प्रमुख मार्केट रिसर्च एजेंसी है। पिछले 1 साल से इस स्टडी का लगातार और महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूँकि आपके पहले सर्वे को 1 साल हो चुका है, इसलिए हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी फिर से पुष्टि करना चाहता हूँ। इंटरव्यू शुरू करने की अनुमति देकर आप सर्वे का नियम शर्त पर अपनी स्वीकृति दर्शाएं। हाँ, नहीं। हाँ। आपके परिवार में कितना सदस्य हैं? 4। कृपया हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम बताएं। विनय प्रसाद यादव। उसके बाद रेशमी देवी मदर। रेशमी देवी। उसके बाद अविनाश कुमार। उस टाइम शायद सन्नी या अविनाश कुछ नाम था। अविनाश कुमार, जो नाम है वही ना लिखवाइएगा। चलिए आगे। सन्नी भी हो सकता है, अब याद नहीं उसने क्या लिखा है। चलिए ठीक है। मनीषा राय। विनय पर हाँ, कृपया हमें पूरी हुई सालों में इन सभी सदस्यों का आयु बताएं। इनका 58। विनय प्रसाद यादव जी का 58 होगा और क्या। रेशमी देवी का 2 कम कर दीजिए। 56। इनका अविनाश कुमार 26। मनीषा राय 24 या 5 24। 24 है। हाँ ठीक था। 24 25 है ना। कृपया वह विकल्प चुनें आपकी वर्तमान वैवाहिक स्थिति का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है। अविवाहित, विवाहित या अविवाहित। कृपया इस लिस्ट को देखें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी चीज़ें आपके पास घर पर है। यह आपकी परिवार के पास हो सकती है या मालिक के द्वारा दी गई या उस घर में उपलब्ध हो सकती है जहां आप रहते हैं, लेकिन यह कार्यरत यानी चालू स्थिति में होनी चाहिए और यह केवल आप या आपके परिवार के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए। क्या आपके पास घर में बिजली का कनेक्शन, छत का पंखा, एलपीजी स्टोव, पर्सनल लैपटॉप, कंप्यूटर, 2 व्हीलर? नहीं है, खराब हो गया। कलर टीवी? नहीं नहीं नहीं। फ्रिज? नहीं। वॉशिंग मशीन? नहीं। कार, जीप? क्या आपके परिवार के पास कोई कृषि भूमि से मेरा मतलब है? क्या आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता सकते हैं जो घर चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? उन्होंने किस स्तर तक पढ़ाई की है? पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, कृपया क्या आप हमें मुख्य वेतन कमाने वाले व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय भी बता सकते हैं? मतलब ऐसा व्यक्ति जो मासिक घरेलू खर्चों में सबसे ज़्यादा योगदान देता है, क्या करते हैं वो? मतलब किसान बोल सकते हैं और क्या। किसान, उस तरीके। कुशल हो गया। बेटू, बीटू आ गया। पहला बार ये था पहले की अपेक्षा में, अब आपका जो घर का स्थिति है डाउन में चल रहा है। कृपया ऐसा विकल्प चुनें जो आपकी मासिक घरेलू आय को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। मासिक घरेलू आय से हमारा मतलब आपके परिवार के सभी सदस्यों कम ही लिखिए ना, 10,000 से कम ही। सभी प्रश्न में सुन लीजिए, सभी सदस्यों की संयोजित मासिक कमाई से। तो एक ही है सब, कोई थोड़ी ना कोई कमाता है। कितना? 10,000 रुपये से कम या 10 से 30? मतलब वही 10,000 रुपये के अंडर। ये किसान है तो थोड़ी आउटसोर्स इनकम है। क्या आप इस सर्वे के प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं? इसके बाद हम आपसे आपके बारे में कुछ सामान्य सवाल पूछना चाहते हैं।
निम्न में से प्रत्येक वाक्य किस हद तक आपकी व्यक्तिगत रूप से वर्णन करते हैं? मेरे लिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचना, अपने लक्ष्यों को हासिल करना महत्वपूर्ण है। मेरा पूरी तरह से वर्णन करता है, मेरा कुछ हद तक वर्णन करता है, वास्तव में मेरा वर्णन नहीं करता है, मेरा बिल्कुल भी वर्णन नहीं करता। नहीं समझे क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन वो ऊपर वाला है। हाँ, क्वेश्चन ये है, मेरे लिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचना, अपने लक्ष्यों को हासिल करना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए पूरी तरह से वर्णन करता पूरी तरह से वर्णन करता है। मेरे लिए इंचार्ज होना और दूसरों का नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है। मेरा पूरी तरह से है। वर्णन, पूरी तरह से वर्णन। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि मैं उस समूह का हिस्सा हूँ जिसकी मुझे परवाह है। मेरी पूरी तरह से वर्णन या मेरा कुछ हद तक वर्णन? कुछ हद तक वर्णन। कुछ हद तक वर्णन। मेरा मानना है कि लोगों को प्राकृतिक और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मेरी पूरी तरह से वर्णन। मुझे लगता है कि लोगों को हर समय नियमों का पालन करना चाहिए, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो। हाँ। मेरी पूरी तरह से वर्णन। पूरी तरह से वर्णन। पूरी तरह से वर्णन। मैं जो करता हूँ उसके बारे में अपने फैसला खुद करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे पूरी तरह से वर्णन। मेरा कुछ हद तक वर्णन। मुझे खुद को स्पॉइल करना पसंद है। मेरी पूरी स्पॉइल मतलब डिस्ट्रॉय? हाँ। नहीं तो क्या मेरी पूरी तरह से वर्णन? मैं बिल्कुल भी वर्णन नहीं करता, खुद को क्यों बर्बाद की डिस्ट्रॉय करेंगे। चलो ठीक है। मैं एडवेंचर्स ढूंढता हूँ और मुझे जोखिम उठाना पसंद है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। मुझे मेरा कुछ हद तक वर्णन। एडवेंचर्स। हाँ, कुछ हद तक वर्णन। कुछ हद तक वर्णन। मैं उन चीज़ों या स्थितियों से बचने की कोशिश करता हूँ जो मेरी या मेरे परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। हाँ, मैं पूरी तरह से। मेरे लिए अपने परिवार से मिली परंपराओं का पालन करना। पूरी तरह से वर्णन। मैं ठीक से व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ और ऐसे काम करने से बचता हूँ जिन्हें लोग कहेंगे कि यह गलत है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। हाँ, मेरे पूरी तरह से वर्णन। मेरे लिए अपने धर्म से मिली परंपराओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। मुझे सरप्राइजेस पसंद है और मैं करने के लिए नई चीज़ों का अक्सर तलाश करते रहता हूँ। मेरी पूरी तरह से वर्णन। पूरी तरह से वर्णन। मेरे लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार होना और भविष्य के लिए तैयार होना महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से वर्णन। मेरे लिए अपने कौशल और क्षमताओं को दिखाना महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से वर्णन। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं उन चीज़ों का करूं जिनसे मुझे खुशी मिलती है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया में लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। पूरी तरह से वर्णन। अन्य लोगों द्वारा ध्यान दिया जाना और अच्छी तरह से सम्मान किया जाना महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से वर्णन। मेरे लिए उस संस्कृति का सम्मान करना महत्वपूर्ण है जिससे मेरी पहचान होती है। पूरी तरह से वर्णन। नए विचारों के बारे में सोचना और रचनात्मक क्रिएटिव होना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी तरह से वर्णन। फर्स्ट। अब है, कृपया 5 आइटम को इस क्रम में रैंक करें कि वे आपका कितनी अच्छी तरह से वर्णन करता है। 1 का मतलब आपके सबसे ज़्यादा वर्णन करती है, तो 1 से लेकर 5 तक आपको इसमें टिक करना है। जो आपको सबसे पसंद होगा इसमें से वाक्य, उसको फर्स्ट, उसके बाद जो पसंद होगा सेकंड, उसके बाद पसंद होगा थर्ड। इस तरह से 5 बात सुन लीजिए इसमें। ये हाँ, टिक करते जाइए, टिक करते जाइए। अभी मिला। अगर एक पर गलत से हो गया होगा तो आप इधर भी एक कर सकते हैं, इसको टिक आउट करके। ये हम बोल रहे हैं, सही है। हमारे प्रोग्राम में वर्तमान में आप अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया है इसे अपडेट करना चाहेंगे या वही रहने देंगे? कर दीजिए। कौन सा है? 73 है ना? ये नहीं, 73 कर दीजिए। मेरा वाला, वो मेरा भाई का नंबर है। तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा ना?
कि वही रहने दें? रहने दीजिए, वही ठीक है। हाँ, ईमेल आईडी मनीषा try210@gmail.com। लिखिए। आपका वो नहीं आता है? @ हाँ, और इसको स्मॉल कर दिया ये वाला। वो रहने दीजिए। कृपया हमें बताएं कि आपने निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के पेय पदार्थ का हाल ही में कितना समय पहले सेवन किया है। ऐसा एक विकल्प चुनें जो उस कैटेगरी के आपके हाल ही के सेवन का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है। बोतल बंद सील की हुई बोतल का पानी। अभी तो नहीं पिए इधर। हाँ, बोतल बंद पानी। ऑप्शन दे रहे हैं। पिछले 7 दिन पहले, पिछले 2 से 4 सप्ताह में, पिछले 2 से 3 महीना में, पिछले 4 से 6 महीना में, 2 से 4 सप्ताह में। 2 से 4 सप्ताह। एक बोतल कैन कॉटन की कॉफ़ी जो पीने के लिए तैयार थी। नहीं, इधर तो नहीं पिए हैं। कितना दिन पहले? पिछले 7 दिन में, पिछले 2 से 4, पिछले 2 से 3 खुद महीने। से बना के पिए पर ये लेकर नहीं पिए। नहीं। तो इस बेवरेज को कभी भी सेवन नहीं किया और कभी भी सेवन नहीं करूँगा। सेवन तो किए हैं लेकिन ट्राई अभी नहीं की इधर कुछ टाइम से। तो 12 महीना से ज़्यादा समय पहले, मतलब इधर हाँ, इसके अंदर में तो किए ही हैं ये क्या 2-3 महीने में। 2-3 महीने में, ठीक है। और स्पोर्ट ड्रिंक्स रैपिड हाइड्रेशन पिछले 7 दिन में या 2 से 4 सप्ताह में या 2 से 4 सप्ताह में। और डेयरी के विकल्प। हाँ, पिछले 7 दिनों में। विशेष या पौधे से बनाया गया दूध पिछले 7 दिन। ताज़ा पीसी हुई कॉफ़ी या कॉफ़ी ड्रिंक्स घर पर बनाई गई पिछले 7 दिनों में। पिछले 7 दिनों में। कम कैलोरी चीनी रहित स्पार्कलिंग कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कि पेप्सी वगैरह हो सकता है। तो लिख दीजिए 2 से 4 सप्ताह में। एक बोतल कैन कॉटन की चाय जो पीने के लिए तैयार थी। नॉर्मली बाहर नुक्कड़ वाला पिए पर कैन कॉटन इधर तो नहीं पिए। तो इस बेवरेज को कभी भी सेवन नहीं किया लेकिन ट्राई करूँगा। ठीक। रेगुलर कैलोरी स्पार्कलिंग कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स पिछले 7 दिन पहले, पिछले 2 से 4 सप्ताह पहले, 2 से 3 महीने पहले 2 से 4 सप्ताह पहले पिए। पैकेज फ्रूट जूस। हाँ, फ्रूटीज वाला तो स्मूदी या लेमन्स। स्मूदी वगैरह जो आता है ना। हाँ, कितना दिन पहले? 2 से वो जो पैक रहता है 4। हाँ, मतलब वही लिख दीजिए 7 दिनों में। 7 दिन के अंदर। एनर्जी ड्रिंक्स पिछले 7 दिन के अंदर या 2 से 4 सप्ताह, 2 से 3 महीने। एनर्जी ड्रिंक में क्या आता है? एनर्जी ड्रिंक क्या आता है हमें बताने की ऑर्डर नहीं है, आप छोड़ दीजिए। इस बेवरेज का कभी भी सेवन नहीं किया। किए होंगे बट बताने मतलब जहाँ क्या है वो तो होना चाहिए ना। कोई ORS पीते हैं इंसान। एनर्जी ड्रिंक लिखिए जी। एनर्जी ड्रिंक नहीं समझ में आ रहा है। ORS एनर्जी ड्रिंक्स ORS नहीं है। लिखना है जो नहीं समझ में आता है। इतना अच्छा रिस्पोंडेंट नहीं समझ रहा, कौन समझेगा इसको? क्या है मतलब? अरे इतना अच्छा पढ़े लिखे नहीं समझ पा रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स। अरे तो एनर्जी ड्रिंक्स तो आप बताइएगा ना किस चीज में। तो लेमन में भी आता है और ORS भी आता है, तो उस तरीके का या फिर कुछ आप एनर्जी ड्रिंक्स पिए हैं कि नहीं? हम हाँ, तो लिख दीजिए पिए हैं। कितना दिन पहले? पिछले 7 दिन। अगर ऐसे बोलेगा तो ये करिए। बहुत सारा उसमें भी तो आता है ना। एनर्जी ड्रिंक बहुत सारा आता है, बात सही है।
आपने एक बोतल कैन कॉटन की कॉफ़ी जो पीने के लिए तैयार थी, किन ब्रांड के बारे में सुना है? नेस्ले, सी जो आता सी डी, बहुत सारा। नाम बताइए। बिफोर यू, नेस्ले कर दीजिए, नेस्ले का। नेस्ले, नेस्ले लिख दिए। बिफोर यू भी होता है, सीसीडी। नेस्ले का ऑप्शन ही नहीं है, जा। सीसीडी है, हेरिटेज- नहीं नेस्कैफे है नहीं। नेस्कैफे ना है, नेस्कैफे तो है ही। हाँ तो वही आता है। सीसीडी भी है क्या? चलिए, आप इनमें से प्रत्येक ब्रांड से कितना परिचित हैं हम जानना चाहेंगे। नेस्कैफे सबसे ज़्यादा पीते हैं, नियमित रूप से पीते हैं। नियमित रूप से पीते प्रयाग पढ़ते ये सबसे ज़्यादा पीते हैं, नियमित रूप से पीते हैं। ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा सुना है लेकिन ट्राई नहीं, नहीं ट्राई किया। नहीं किया। बहुत ज़्यादा सुने हैं इसको, सुने भी नहीं, थोड़ा सुने हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं। हेरिटेज हाँ पीस- सुने हैं, ट्राई नहीं किया। बहुत सुना है लेकिन ट्राई नहीं किया। चलिए, अब ये कह रहा है कि अगली बार जब आप एक बोतल कैन कॉटन की कॉफ़ी जो पीने के लिए तैयार थी पिएंगे, तब आपकी इनमें से प्रत्येक ब्रांड को चुनने पर विचार करने की कितनी संभावना रहेगा? नेस्कैफे पहली पसंद रहेगी, उसके बाद हेरिटेज, ऑप्शन में कुछ है नहीं तो। उसके बाद में 10। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना अंक दें? नहीं अंक नहीं देना है, ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ब्रांड को कितनी बार पिया है। प्रत्येक ब्रांड के लिए 10 में से अवसरों की संख्या चुनें। यदि आपने पिछले 10 अवसरों में नीचे दिए गए ब्रांड में से कोई ब्रांड नहीं पिया तो आप इसे 0 रूप में छोड़ सकते हैं। ये कह रहा है कि पिछला 10 बार जो आप कॉफ़ी पिए तो उसको सोचते हुए बताएं कि नेस्कैफे कितना बार पिए होंगे। नेस्कैफे ही पीते हैं। चलिए ठीक है, तो 10 बार यही हो गया। पिछला बार आपने इनमें से कौन सा ब्रांड पिया था? नेस्कैफे। आप हर बॉक्स में एक से ज़्यादा ब्रांड रख सकते हैं या बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। ड्रैग करें और ड्रॉप करें, यह दर्शाने के लिए कि प्रत्येक ब्रांड को स्केल पर ड्रैग करें कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मेरे पास एक स्केल है जिसमें 0 का मतलब है तटस्थ, ना तो पसंद है ना पसंद है, ठीक है, और +1 से लेकर के +3 तक पसंद है और -1 से लेकर के -3 तक ना नहीं पसंद है। तो नेस्कैफे के कहाँ पर रखेंगे आप? इधर कहाँ पर? नंबर बताइए। 1 2 3 1 2 3 3 पे। हेरिटेज को ट्राई नहीं किया, 0 पे रख दीजिए। ट्राई नहीं किया, 0 पे जाएगा। अब आया फिर से एक स्केल आया है मेरे पास। आप हर बॉक्स में एक से ज़्यादा ब्रांड रख सकते हैं या बॉक्स खाली भी छोड़ सकते हैं। ड्रैग करें और ड्रॉप करना है, यह दर्शाने के लिए कि प्रत्येक ब्रांड को स्केल पर ड्रैग करें कि यह एक बोतल कैन कॉटन की कॉफ़ी जो पीने के लिए तैयार थी अन्य ब्रांड से कितना अलग है। 1 के तरफ रखिएगा तो वैसा ही, और 7 के तरफ रखिएगा तो बिल्कुल अलग है अन्य ब्रांड से। हाँ बहुत अलग है। नेस्कैफे कहाँ? इधर 7 पे। आई हेरिटेज नंबर पर बोलते जाइए आप कितना पर रखना है। 3 मतलब है, बिल्कुल वैसी नहीं है। अब फिर से स्केल आया है, यह दर्शाने के लिए कि प्रत्येक ब्रांड के स्केल पर रैंक करें कि प्रत्येक ब्रांड में उन मुख्य चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से प्रदान करता है जिनकी आपको एक बोतल कैन कॉटन कॉफ़ी पीने के लिए तैयार थी आवश्यकता है। तो नेस्कैफे को 4 पे रख दीजिए ना। 4 पे। हेरिटेज 2 ट्राई नहीं किया तो कैसे बता सकते? सुनते हुए उस हिसाब से इसको देना है। देखे हैं, सुने हैं। आप हर बॉक्स में से ज़्यादा ब्रांड रख सकते हैं, बॉक्स को खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रत्येक ब्रांड में कितना ट्रेड सेटर है, ठीक है। ट्रेड सेट करने से हमारा मतलब है उन ब्रांड से है जो कॉफ़ी सबसे आगे होते हैं या नए और अलग आइडिया या नए और अलग प्रोडक्ट होने से। हेरिटेज 6। हेरिटेज 3।
आप हर बॉक्स में एक से ज़्यादा ब्रांड रख सकते हैं या बॉक्स खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी कीमत क्या होगी? एक के तरफ बहुत कम, 7 की तरफ बहुत ज़्यादा। नेस्कैफे की आप कीमत को देखते हुए क्या कहाँ रखेंगे इसको? 2-2 रुपये में तो मिल जाता है, 3 कहाँ रख पर? दीजिए। ठीक है, हेरिटेज जरूरी है, अगर नहीं हाँ, भी तो रख सकते हैं। नहीं रखिएगा तो आगे बढ़वे नहीं तो करेंगे। नहीं देखिए, दे तो बोला खाली भी छोड़ सकते हैं। तो खाली छूटा ना है क्या यह ब्रांड किसकी कीमत क्या यह ज्यादा ब्रांड लायक है, इसकी इसकी कीमत से कीमत से ज़्यादा कम लायक है? जी, तो नेस्कैफे इसकी कीमत से कीमत ज़्यादा के लायक लायक है। बीच वाला हेरिटेज इसकी कीमत से ज़्यादा लायक है। किसकी कीमत के ही लायक है? आप प्रत्येक वाक्य के लिए कई ब्रांड चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा ब्रांड लागू होने से सही ब्रांड्स चुने? मेरे मूल्य को साझा करता है नेस्कैफे की हेरिटेज या इनमें से कोई नहीं? पता नहीं। पता नहीं। यह एक इनाम ट्रीट है नेस्कैफे हेरिटेज, इनमें से कोई नहीं? पता नहीं। पता नहीं। क्या इसका एक प्रमाणित पिसा हुआ स्वाद है नेस्कैफे हेरिटेज, इनमें से कोई नहीं? इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। बोलिए। इसका एक प्रमाणित पिसा हुआ स्वाद है नेस्कैफे हेरिटेज, इनमें से कोई नहीं? पता नहीं। नेस्कैफे दो ना, नेस्कैफे कितना वाली? 10 में से एक युवा ब्रांड है नेस्कैफे हेरिटेज, इनमें से कोई नहीं? पता नहीं। युवा ब्रांड नेस्कैफे भी तो युवा ब्रांड है। उन फ्लेवर में आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नेस्कैफे हेरिटेज। नेस्कैफे मेरी व्यस्त जीवन शैली को समझता है नेस्कैफे हेरिटेज। कर ये क्या समझेगा? यह दुकान में आसानी से मिल जाता है नेस्कैफे हाँ, हेरिटेज, मिल जाता है। या दोनों कर सकते हैं आप, जो भी। यह स्मूथ स्वाद प्रदान करता है नेस्कैफे हेरिटेज। तो हम एक ही टेस्ट के अंदर का बताएंगे ना। ठीक है। यह सुविधाजनक पैकिंग में उपलब्ध है। बोलते जाना, आपको Yes. रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसी गुणवत्ता यह ना? ऐसी गुणवत्ता प्रदान करता है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ नेस्कैफे हेरिटेज। पता नहीं। पता नहीं। इसमें कैफीन की सही मात्रा होता है नेस्कैफे हेरिटेज में? पता नहीं, पता पी नहीं। लेते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है तो। मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। हाँ, नेस्कैफे पीते हैं पढ़ने टाइम। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। रातचर्या का हिस्सा है। यह एक रोमांचक ब्रांड है नेस्कैफे या हेरिटेज। बोलना है आपको। मुझे एनर्जी भर देता है। मुझे ऊर्जा भर यस देता है। कौन? नेस्कैफे। नेस्कैफे। कितना लंबा इंटरव्यू चलता है इसका। अब थोड़ा सा और रह गया। आप इनमें से किन ब्रांड के बारे में जानते हैं? लिम्का को जानते हैं आप? यस एपी फिज को जानते हैं? यस। 7 अप यस चार्ल्स ब्राइट थम्स अप यस। जानते हैं? हाँ, पेप्सी, पेप्सी मॉन्स्टर, यस थम्स अप, यस। फैंटा, फैंटा, कोका कोका कोला, स्प्राइट, स्ट्रिंग, माउंटेन ड्यू, कोका कोला जीरो शुगर यस, कैंट वाला, मिरिंडा, रेड बुल यस, सब जानते हैं। सब तो टेस्ट है, क्या हुआ है? चलिए, आपको प्रत्येक ब्रांड के बारे में कैसा महसूस होता है? प्रत्येक ब्रांड को स्केल पर रैंक करें। समझ ही रहे हैं? 0 का मतलब ना पसंद। लिम्का ना पसंद है। लिम्का ना पसंद है। नहीं गया लिम्का। कहाँ डालिएगा इसको? 3 पे? हाँ, -3 पे। थम्स अप, एपीजी -1 कर दीजिए। एपी फीज एपी फिज माइनस। उधर इधर है 2 1। हाँ वही। चलिए, थम्स अप बोलिए कहाँ हाँ ठीक है, मतलब पसंद है हमको। कहाँ पर 1 कर दीजिए। +1। स्प्राइट भी। फैंटा, फैंटा बोलिए ना। हाँ पसंद है, 1 पे कर दीजिए। कोका कोला पसंद है 1 पे या 2 2 पे? पर। स्प्राइट भी पसंद है। भाई फैंटा 2 पे आ जा। स्प्राइट हाँ, तो किधर रखे? 1 पर, 2 पर, इधर 3 पर? इधर इधर 2 3 पे। पे, 2 पे। माउंटेन ड्यू नहीं पसंद है हमको। 7 अप? 7 अप भी नहीं पसंद है। तो कहाँ रखे इसको? -2। -2। चालू से थम्स अप, थम्स अप पसंद ही हमको, रख दीजिए 1 पे। पेप्सी पसंद है हमको, 2 1 पे पे रख दीजिए। स्ट्रिंग नहीं पसंद है हमको, इसको तो हम 3 ले जाइए। -3। मॉन्स्टर कहाँ रखे? माउंटेन ड्यू भी नहीं पसंद है हमको, -2 करिए। मॉन्स्टर, माउंटेन ड्यू। आपका पहला पसंद
कोका कोला जीरो शुगर का क्या कहिएगा? सही है। कहाँ पर रखें इसको? -1 कि +1? 1 +1। मिरिंडा को 1 +1। रेड बुल उधर कर दीजिए -। आप प्रत्येक ब्रांड से कितना बार सेवन करते हैं? 7 अप जो है इसको कैसे सेवन करते हैं? रोजाना, सप्ताह में 1 बार, या महीना में 1 बार, महीना में 1 बार, साल में कुछ बार या चलिए मिरिंडा को हाँ महीने में कुछ बार, मतलब महीने में 1 बार। 1 आध बार हो गया। पोदारन पोदारन क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स है, इसको नहीं सुना है। कोका कोला लिख दीजिए सप्ताह में का, महीने लिम्का में। नहीं, इसको हम नहीं सेवन करते हैं। सेवन नहीं करते, ठीक है। लाहौरी नहीं जानते, इसके बाद ट्राई नहीं किया। फैंटा हाँ फैंटा पिए। कैसे पीते हैं? साल में कभी कभी, मतलब साल महीने दावत में। जीरा, उज्जैन जीरा जो आता है। दावत जीरा है ये। कैंपा कोला, नहीं जानते। रिम झिम, नहीं जानते। स्प्राइट स्प्राइट हाँ, ये पी लेते हैं सप्ताह में, या फिर महीने, सप्ताह में 1 बार तो पक्का। सप्ताह में 1 बार। माउंटेन ड्यू, नहीं, हम नहीं पीते हैं। बिंदु फी जीरा, नहीं जानते हैं, ट्राई नहीं किया। बोंटो, ट्राई नहीं किया। पेप्सी, साल में 1 बार, गर्मी के टाइम में ये ना। डेली 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 क्या? डेली आता है पास कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं सुने हम इसका। डेली फ्रीज। डेली नहीं जानता है लोग। हाँ, हमारे मार्केट में सप्लाई नहीं होता है तो हम लोग कैसे जानेंगे? हैं? प्रोडक्ट है तो मैं जानता है उसको, तो पैसा दिया था कल जाने जाने जाने। एपी फिज, पीते तो हैं साल में कुछ बार या उससे कम। बी फिज, नहीं जानते। थम्स थम्स अप। अप मतलब इस साल में कुछ बार, मतलब गर्मी के सेशन में ही पीते हैं, ज़्यादा नहीं सब पीते हैं। आपका पहला टास्क कार्ड पूरा करने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे सर्वे, मुख्य सर्वे की शुरू करने के लिए अगली स्क्रीन से जारी रखें। आपके पास कैसा फ़ोन है? स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्शन है